फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। सपना, ड्रीम्स एक अलग सा दुनिया है। हम लोग हर कोई अच्छा बुरा ड्रीम्स देखते रहते हैं। मानो या ना मानो, ड्रीम्स कभी सच्चाई जो होने वाला है उसको भी बयां करते हैं और कुछ घटना को भी शेयर करते हैं। भविष्य में या अतीत का भी घटना ड्रीम्स में हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि ड्रीम्स या सपना एक अलग सा अनोखी दुनिया है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, जो इंसान की ड्रीम्स आते हैं इंसान को। लेकिन इसका और भी एक एक्सप्लेनेशन है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे ही एक कहानी आया है ड्रीम्स को लेके, जो एक अद्भुत कहानी, मतलब ड्रीम्स के भीतर ड्रीम्स, उसके भीतर ड्रीम्स। जब घटना सुनोगे, कुछ ना कुछ हम लोग महसूस तो जरूर करेंगे, जो कैसे हो सकता है, ये कैसे था, क्या था। जो घटना भेजा है वो फेसबुक में हमको फॉलो करते हैं, तो चलिए जैसे जो लिखा गया है व्हाट्सएप में वैसे ही हम सुना रहे हैं आप लोगों को। पहले ही बोल दूँ, ये बंगाली में आया है तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। जो बहन ने भेजा है ये, उसका नाम है दुर्गा रॉय। तो जैसे लिखा गया है मैं वैसे ही आपको सुना रही हूँ। दादा, आपको मैं फेसबुक में फॉलो करता हूँ। मेरा खुद का एक बार्ड्स का छोटा सा सेटअप है, बजीज बार्ड्स का। तो आपका एडवाइस बहुत काम पे आती है। 2 सप्ताह पहले अपने इस चैनल का एक प्रमोशन किया था, मतलब लिंक भेजा था अपनी प्रोफाइल पे। तो उसको देखते हुए मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, जो उसके बाद मैंने ये चैनल को विज़िट किया। तो थोड़ा सा आपका 1-2 वीडियो मैंने फॉलो किया, देन डिसाइड किया मेरे साथ घटा हुआ हो सकता है ये पैरानॉर्मल ना हो, या क्या है ये ना है, ये आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। जो एक सपना है, और एक अद्भुत सपना बोल सकते हो। मैं रहती हूँ बर्धमान में, और उन दिनों कल्याणी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने के लिए जाते थे। तो पढ़ने के लिए मैं एक, जहाँ पे मैं तब कल्याणी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम गए थे, उस टाइम का ये घटना है। तो एक मेस रूम, मतलब एक कॉमन रूम जहाँ बोला जाता है, वो हम लिए थे। मतलब एक रूम में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल का बोल सकते हो, छोटा मोटा एक कम पैसा में मिल जाते उधर। तो उस दिन का जो घटना घटे थे वो हम सुना रहे हैं आपको लिखकर। उन दिनों घर मिलने के बाद सारा दिन का जो थकान था, रात में मैंने सब कुछ इधर उधर करके, मतलब ठीक ठाक करके बिस्तर लगा के, फर्स्ट दिन था इसीलिए बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे थे। तो खाना खाने, रात में डिनर करने के बाद कब सो पड़े मालूम नहीं था। जितना टाइम हो चुका था, मान लीजिए रात में मिडनाइट हो चुका था। तो उसी दौरान मैं एक सपना, और ये घटना बोलने से पहले मैं बता दूं, मैं बोल सकता हूँ मैं जब नींद पे होता हूँ, जब नींद लेता हूँ, कुछ ना कुछ सपना में अच्छे बुरे मिला के देखता रहता हूँ। अच्छा सपना बहुत कम याद रखता हूँ, मतलब याद होते हैं, बुरे सपना मेरे को बहुत याद आते हैं। इसीलिए ये घटना मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सपना में जो देख रही थी, एकदम से सुनसान स्थान पे एक बस से मैं उतरा। उतरने के बाद हाथ में एक बैग था, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। किसको ढूंढ रही हूँ ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ढूंढ रही हूँ। तो इधर उधर देखा, जो चारों दिशा में सन्नाटा है, कोई भी इंसान या कोई भी दुकान मौजूद नहीं है। बस हमको उतर के
वो अपने रास्ते पे फिर चल पड़ा। कुछ टाइम बाद, लगभग मान लीजिए 1-आधा मिनट बाद, किसी ने मेरे को देखा, मतलब मैं भी किसी को देखा, उन्होंने भी मेरे को देखा और हाथ हिला के हमको बुला रहे थे। तो मैं तभी भी मालूम नहीं है मैं क्यों उतरा, किसको ढूंढ रही हूँ। तो मैं चल पड़ा उसके पीछे पीछे। पीछे पीछे का मतलब मेरे 10 कदम आगे वो जा रहे थे और 10 कदम पीछे मैं उसको फॉलो करके आगे जा रही थी। अचानक से एक छोटा सा रूम देखने को मिला और उस रूम में वो घुस गया। तो सपनों में हमको लगता है जो शायद इसी रूम का तलाश करते करते मैं इधर आ चुका हूँ। मैं भी घुसा उस रूम में। घुसने के बाद देखा सिर्फ रूम है और एक बल्ब, मतलब लाइट जल रहा है, वो भी ड्रीम लाइट जैसे, और कोई नहीं है। तो हमको डाउट हुआ, जो अभी अभी तो देखा जो घुसा रूम पे, इसीलिए तो मैं भी घुसा, कहाँ गया है। अचानक से मैं पीछे घूम के देखा, मैं खुद को देख रही थी। फेस तो मेरा ही था, लेकिन थोड़ा सा बॉडी, उसका वेशभूषा, बॉडी, कपड़ा, सब कुछ अलग था। जैसे मानो शरीर में बहुत सारे गंदगी है। अभी अभी कोई मतलब एकदम से गंदा बदबू भी आ रहे थे, लेकिन फेस मेरा ही था। सब तो मेरा अचानक से टूट गया। अचानक से टूटने के बाद जब टूटा तो मैं देख रही थी खुद को। दादा, आपने जंगल देखा होगा, कभी कभी देखा जाता है, दोनों जंगल के, मतलब जंगल का इस पार, जंगल का उस पार, बीच में एक रास्ता मतलब होते हैं जहाँ पे गाड़ी या इंसान या गांव का व्यक्ति ऐसे रास्ते से जाते हैं, आते हैं। तो नींद टूटने के बाद मैं खुद को देख रही हूँ। जिस साइड में मैं खड़ा हूँ बीच में रास्ता है और ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा दूर जंगल के भीतर एक लड़की खड़ा है और मेरे को शुरुआत में नहीं, उसके बाद मेरे को हाथ हिला के बुला रहे हैं। मैं उसी टाइम में सोच रही हूँ कि मैं फिर सपना देख रही हूँ या ये हकीकत है। तो मैं रास्ता क्रॉस करके, जैसे जो हाथ हिला के बुला रहे हैं, एकदम मतलब 2 कदम आगे जा रहे हैं और हमको हाथ हिला के बुला रहे हैं, मैं भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। जैसे मानो मेरे को कोई खींच रहा है। भीतर में तो ये एक चिंता आ रही है, मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ना जाऊं का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पीछे मुड़ नहीं सकता हूँ, जैसे मानो कोई पकड़ के रखे है और मैं सीधा चलती जा रही हूँ उसके पीछे पीछे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक अचानक से एक चिल्लने का आवाज़ आए और मैंने देखा वो जो लड़की मेरे को बुला रही थी वो गायब हो गया। मानो सामने में किसी को ऐसे ही फॉलो करते हुए आ रहे थे। फिर पीछे से एक साउंड आया बुलाने का। मैं जब घूम के देखा, मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा जो उस रूम पे देखा था, चेहरा मेरा था। बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग है, जैसे मानो मैं इस संसार का ही हूँ नहीं, लेकिन फेस देखने के बाद लगता है जो मैं खुद हूँ। और धीरे धीरे वो मेरे करीब आते जा रहे थे और जैसे जैसे वो सामने आता गया, मानो वे भाग भी नहीं सकता था। तभी उसी दौरान मैंने सोचा कि या ये हकीकत है या मैं फिर सपना देख रही हूँ। तो मैं जोर से चिल्लाने के बाद देखा मैंने एक सपना देख रहे थे।
तभी मैं खुद को महसूस किया, जिस रूम को मैंने रेंट पे लिया था ना, कॉमन वाला रूम, वहाँ पे मैं सोई हुई हूँ, मतलब लेटे हुए हूँ जैसे रात में सोए थे। और एकदम शरीर मानो पसीना पसीना हो गया। तभी भी मैं समझ नहीं पा रही थी जो क्या हो रहा है मेरे साथ। एक सपना के भीतर फिर एक सपना। तो ऐसे सोचते सोचते मेरा आँख गया दरवाज़ा की ओर। वहाँ देखा एक लड़की मेरे तरफ नहीं, उसके विपरीत दिशा में घूमते हुए ऐसे दरवाज़ा पे अपने सर को पटक रहे हैं। थोड़े बहुत आवाज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं तभी सोच रही थी जो मेरे बगल में ही और एक खटिया है जहाँ पे मेरा जो मतलब कॉमन रूम वाला जो शेयर किया, जिसके साथ शेयर हुआ था, वो भी एक लड़की है। वो चुपचाप बिंदास सोए हुए हैं। उसको कोई भी डिस्टर्ब मतलब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आवाज़ तो हो रहे हैं दरवाज़ा ठोकने का। तो मेरे भीतर से ये आवाज़ आया, एक देखना चाहिए कौन है ये। और दरवाज़ा तो मैंने तो, या जब मैं सोया था तब वो लड़की भी घर में था, तो दरवाज़ा में खिड़की बंद करके सोया था या दरवाज़ा बंद कर, हर चीज़ बंद है घर में मतलब नया कोई घर में घुस नहीं सकते हैं। मैं धीरे धीरे खट से उतरा और आगे बढ़ा। डर तो लग रहा था, क्योंकि डर इसलिए लग रहा था, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, ये भी क्या एक सपना है। तो फिर मैंने जब उसके सामने, एकदम से सामने, मतलब थोड़ा सा वो अगर घूमेंगे तो मेरे उसका नाक मेरे नाक तक टच कर देंगे। जब वो घूमा, फिर वही चेहरा, मैं खुद खड़ा था उस दरवाज़ा के सामने। चेहरा वही है, लेकिन वेशभूषा बहुत ही अलग है। जैसे मानो कोई अलग प्लेनेट का कोई बासिंदा है, लेकिन मैं ही हूँ। तब जाके देखा जो वो मेरे को कुछ कानों के, मतलब उसका मुंह मेरे कानों के तरफ आ रहे हैं, मुंह लेके कुछ बताने के लिए। तो मैं ज़ोर से चिल्ला के फिर देखा मैं अपने ही रूम पे सोए हुए हूँ। और मेरे चिल्ला के साथ साथ मेरा बगल वाले जो मेरा जो रूम शेयर हुआ था जिसके साथ, वो भी उठ पड़ा। एक सपना उसके भीतर, ये और एक सपना उसके भीतर, और एक सपना, ये कैसे हो सकता है। ये सोचते हुए मैं एकदम पसीना पसीना, और मानो मेरा बोलने का कोई ताकत ही नहीं था। मेरे को मतलब ऐसी सारी चीज़ देखने के बाद मेरे बगल में जो लड़की सो रहे थे, उठने के बाद पानी लेकर आए पीने के लिए, और पूछ रहे थे बार बार, जैसे कोई दूर से आवाज़ आ रही है, जो हुआ क्या है, आप इतना डरे क्यों हो। तब भी मेरे को लग रहा है कि फिर भी मैं एक सपना देख रही हूँ। उसके बाद मान लीजिए 10-12 मिनट या 15 मिनट्स बाद मेरे को सही से होश आया। तब सुबह 4-4:30 बजे होंगे, क्योंकि उस रूम में एक वॉल वॉच था। तो ये था मेरा घटना, ज़्यादा मैं आपको साथ शेयर किया। अभी तक मेरे को, क्योंकि मतलब जो मेरे साथ घटे थे, ये मेरे घर वाले के साथ जाके मैं शेयर किया था, और उसके बाद से ये सपना अभी तक तो नहीं आए। लेकिन मेरे को लगा आपको शेयर करने से क्या इसका रेमेडी हो सकता है, आप बोल सकते हो। अगर हो सके तो ज़रूर बोलना, चाहे वीडियो में हो या इंडिविजुअली कोई, मतलब मैं तो फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैसेंजर में भी आप मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक अद्भुत कहानी, सचमुच एक अद्भुत, क्योंकि सपनों के भीतर सपना, फिर एक सपना। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अपने आप को देखना, एक अलग से एंटिटी को देखना, लेकिन फेस खुद का है, उसका शारीरिक गठन कुछ अलग बताया जा रहा है। कैसे हो सकता है।
हो सकता है कोई डायमेंशन का बात हो सकता है कोई अपने आप को देखना ऐसे परिस्थिति में, वो भी तीनों बार अलग अलग सिचुएशन पे, कुछ आने वाले भविष्य के इंगित हो जो कहीं ना कहीं कुछ गलत दिशा में इशारा कर रहे हैं। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो सिस्टर, तो मेरा सजेशन यही है, जो एक बहुत ही डर तो है इसमें और मिस्ट्री भी है। मतलब सपनों के भीतर सपना तो हो सकता है, मैंने सुना था, लेकिन ट्रिपल ड्रीम्स और एक ही बार, मतलब सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन आप जिसको देख रहे हो वो आप खुद हो, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा आपको, और जैसे जैसे दिन आगे जाएगा इसका जो मिस्ट्री है तो ओपन ज़रूर होगा, क्योंकि सपना बहुत कुछ कहते हैं। मैं भी वैसे मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे सपना देखता हूँ जो मैं कहाँ पे गए हूँ, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 2-3 महीना बाद मैं उस परिस्थिति में ज़रूर होता हूँ, और तब जाके महसूस होता है जो ये तो मैंने ये प्लेस कभी देखा था, या ये मतलब कहाँ पे, जहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, वटेवर, वो मैंने सपनों में देखा था, और अलग सा फीलिंग्स बनते हैं। तो इसीलिए सपना कभी कभी हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे भी सोच का प्रेशर ज़्यादा हो जाने से भी सपना आते हैं, और कभी कभी सपना कुछ अच्छों के लिए भी इशारा करते हैं और कुछ भयंकर भी इशारा करते हैं। देखिए, हमको मेरा जानकारी के हिसाब से सपना जो है ना, एक अलग सा दुनिया है, जिस दुनिया में हम लोग ट्रैवल करते हैं, आत्मा ट्रैवल करते हैं। और मैंने ये भी महसूस किया है, अगर आपका डायमेंशन थोड़ा सा अलग हो जाता है तो खतरा बन जाते हैं, क्योंकि इस अंधकार दुनिया में बहुत सारे प्रेत और बहुत सारे ऐसे शारीरिक, मतलब बिना शरीर का रूह है जो नुकसान पैदा कर सकते हैं। मैंने बहुत बार मेरे हाथों में, अभी भी हाथों में, पीठ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे नाखून का, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही, मतलब ये वीडियो को शूट कर रही हूँ, अभी भी है, लेकिन सूख गया है, कोई भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये प्रेत का निशान है, क्योंकि कभी कभी मैं खुद जानता हूँ, मैं एस्ट्रल ट्रैवल में विश्वास करता हूँ और हो भी जाता है कभी कभी। और जब खुद का डायमेंशन भटक जाता हूँ तो ऐसे सिलसिला मेरे साथ यह घटना होने लगते हैं। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है जो अभी तक कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसमें ज्वाइन कीजिएगा। मेरे हाथों में जो निशान है नाखून का, एकदम बड़ा वाला नाखून का, पीठ में भी निशान है, मैं ज़रूर शो करूँगा। जो इन दिनों देख रही हूँ, कुछ दिनों बैक टू बैक डेज में ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए सपना, मानो या ना मानो, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे मिस्ट्री इसमें छुपा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का घटना यहाँ तक। आप लोगों को भी घटना शेयर करना है, अपने स्टोरी को सामने ले आना है, तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, या हमको फेसबुक में भी फॉलो करके मैसेंजर में वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो, या मेल भी कर सकते हो। हर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका मर्जी आप शेयर करो, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छुपा हुआ राज धीरे धीरे मैं ओपन करना चाहता हूँ और लोगों को अवॉइड करना चाहता हूँ। चलिए रखता हूँ आज इतना ही। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ईश्वर का साथ रहिए। नमस्कार।